धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है। आप सभी से अनुरोध है, आप अधिक से अधिक से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह जैन धर्म के सिद्धांत पहुंच सकें और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। मेरे इस चैनल में श्लोक नंबर 49 का स्वाध्याय चलेगा। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालति सकल भूतल मलकलंका मुनिविरूपार्षित तीर्था सरस्वती अर्थो नो दूरतान् अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्री श्याम परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री ज्ञानार्णव। ये तन्मूल कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ज्ञान कर्तारा श्री सर्व गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनाशाणमासाद्य आचार्य श्री सुखचंद स्वामी जी विरचितम टीकाकार 105 क्षुल्लक वर्णी जी महाराज। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वश्रोता सावधानत श्रवन्तु। श्लोक नंबर 49। भ्रंसम दुख ज्वालाश्च निश्चय निचित्तम जन्म गहनम यद्यक्षाधीनं स्यात् सुखमहि तदन्तेति विरसम्। अनित्या कर्मार्था क्षण रुचिरे चलं जीवितमिदं ब्रह्मस्येवं सर्वार्थैक ये सुकृते मुह्यति जना। संसार रूपी वन में अतिशय दुख रूपी अग्नि की ज्वालाओं के समूह से व्याप्त है यहाँ जो इंद्रियों के अधीन सुख है, अर्थात विषय भोगों से उत्पन्न होने वाला अस्थिर सुख। यह अंत में अतिशय नीरस तथा अर्थात परिणाम के दुखदायक है। काम और अर्थ ये दोनों पुरुषार्थ अस्थिर हैं तथा यह प्राणी का जीवन बिजली के समान चंचल है। ऐसा विचार करके कि यह कौन सा पुण्यशाली पुरुष है जो अपने प्रयोजन की सिद्धि में मूढ़ता को प्राप्त होगा, अर्थात कोई भी नहीं। विवेकी जीव संसार के स्वरूप का विचार करके आत्महित में लगते हैं। जन्म 1। यह संसार अर्थात जन्म परंपरा दुख की ज्वाला के समूह से व्याप्त गहन वन की तरह है। जैसे भयंकर वन हो और उसमें लगी हो चारों तरफ आग, तो उसमें फंसे हुए मनुष्य का क्या हाल होगा। इसी तरह से जन्म परंपरा का जंगल है यह संसार वन। इसमें सर्वोर दुखों की ज्वालाएं भरी हुई हैं। ऐसे यह संसार वन कितना गहन वन है, भयंकर वन है। किसी ओर आप जाएं कि यहाँ विश्राम मिल सके। संसार में कोई क्या ऐसा स्थान है, कौन सा समागम जहाँ है ऐसा जिसे समागम को पाकर के हम सुखी और संतुष्ट रह सकें। सुख के साधन रहते हैं तो यह चित्त के उद्दंड होता है और किस किस का विकल्प सोचते हैं और कैसी कैसी आपत्तियों को सिर मोल ले लेते हैं। भयंकर स्थिति है संसार में विश्राम धाम का अभाव। संसार में कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि जहाँ इस जीव को विश्राम मिल सके। यही एक मनुष्य जीवन का उदाहरण ले लो। जब बहुत छोटे थे और तरह तरह की तृष्णा थी, खेल खेलने के न मिले तो रोने लगते थे, मन चाहा कुछ ना मिले तो रोने लगते थे। प्रयोजन कुछ नहीं है, पर चवन्नी दुवन्नी ना मिले
तो रोने लगते थे, लाओ पैसा, अच्छा तो तुम पैसा ही ले लो, खाओ मत, करो अपनी दुकान। छोटे छोटे बच्चों के भी पैसों की तृष्णा होती है। छोटे बच्चे जिन्हें बोलना भी नहीं आता है, वे पहचानते हैं कि अठन्नी है और चवन्नी है और यह दुवन्नी है। इन सब छोटे बच्चों को पैसे दिखाओ तो वे फेंक देते हैं। लो, इस तरह की तृष्णा हुई, जरा और बड़े हुए और तरह के विकल्प हुए, पैसे कमाने का दुख। फिर विवाह चाहा तो विवाह भी हो गया। विवाह होने के कुछ महीने के बाद बड़े आपसी झगड़े बढ़ गए, खड़े हो जाते हैं और वे झगड़े भी बड़े विचित्र, वे झगड़े छोड़े भी नहीं जाते हैं, प्रेम से रहा भी नहीं जाता है। बच्चे हो गए तो और दुख का और प्रकार के दुख होते हैं। कोई बड़ा ही समझदार है, ज्ञानी है, जो समूह में बैठकर भी सब प्रकार के विकल्प करता है और इन विकल्प ज्वालाओं को भी कहाँ तक कहानी कही जाए। साधु भी हो जाए और वहाँ भी विकल्प संभव हो जाते हैं कि मैं साधु हूँ, मुझे यूँ रहना चाहिए, लोग मुझे यूँ व्यवहार करना चाहिए। इस तरह वे विकल्पों में साधुओं का अंत क्षेत्र भी मलिन कर दिया है। यहाँ तक कहाँ तक विकल्पों की कहानी कही जाए। कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी है जहाँ यह संसारी जीव सुखी रह सके। यह जन्म बन बड़ा गहन है, दुख की ज्वालाओं से भरा हुआ है। इंद्रिय सुख की नीरसता। यह इंद्रियजन सुख एक तो अत्यंत विरस है, दूसरे दुख का ही कारण है। खूब चाट चटपटी मिठाई खा हुए तो 2-3 घंटे के बाद बुरी डकारें आवे, उसका दुख भोगे। कोई सा भी भोग हो, प्रत्येक अंत में नीरस हो जाता है। कोई सा भी भोग ले लो, कर्णेंद्रिय का भोग ले लो, संगीत सुन रहा है, खूब गायन हुआ, 2-3 बज गए, अंत में वह विरस लगने लगा। बहुत बढ़िया ही संगीत हो, खूब सुनने पर भी मन भर, लेकिन अंत में जब विरस लगने लगता है तो फिर उठना ही पड़ता है। यह तो है बहाने की बात कि बहुत देर हो गई इसलिए अब बंद करें। अरे देर तो कितनी ही हो जाए, यदि आनंद आता है तो बैठा रहेगा। वह भी विरस है। कोई रमणीक वस्तु हो, उसे खूब देखते रहो, टकटकी लगाए तो अंत में वहाँ भी थकान हो जाएगी, वह भी विरस लगने लगेगी। इस इत्र सूंघने का सुख मिलता है तो कोई रुई की खूब गोली भिगो करके नाक में ठूसे रहो, पर वहाँ भी मन ऊब जाएगा। भोजन भी यही हाल है, स्पर्श का भी यही हाल है, तो यह इंद्रियों का सुख अंत में नीरस हो जाता है। इंद्रिय सुख में क्षोभ व्याप्तता। खैर कल्पना से जितने समय तक तुम उसमें रस मानते हो उतने समय तो बिना क्षोभ के शांति से भोगा तो नहीं जाता। एक पक्का नियम है, इंद्रिय सुख द्वारा जो भी भोग भोगा जाएगा वह शांति से भोगा नहीं जा सकता। क्षोभ होगा, धैर्य से ना भोगेगा, धैर्य का भंग करके ही तो भोग भोगना होता है। तो यह इंद्रिय सुख दुख का कारण है और जब तक भी इन्हें भोग रहे हैं तब तक दुख से मिले हुए हैं। यहाँ बच्चों का सुख माना जा रहा है, वहाँ इससे अधिक कई प्रकार के दुख भी भोगे जा रहे हैं। उन बच्चों का प्रसंग में जहाँ वैभव के सुख माना जा रहा है, वहाँ भी इससे कई गुना वैभव के प्रसंग में दुख भी भोगे जा रहे हैं। ये संसार के सुख दुखों से व्याप्त हैं। वैभव की चंचलता। ये भोग, ये धन बिजली की तरह चंचल है। जैसे बिजली क्षण भर को चमकती की समाप्त हुई, ऐसे ही यह जीवन है। जैसे पहाड़ से गिरने वाली नदी का वेग फिर से पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता है और पानी पहाड़ के नीचे से बह गया, वह पानी पहाड़ पर उल्टा चल दे, ऐसा तो नहीं होता।
गुजारा तो वह गुजरा ही गुजरा है। इसी प्रकार से जो जीवन गुजरा वह जीवन गुजरा ही गुजरा है। यह जीवन भी बिजली के समान है, चंचल है। इन बातों का विचार करने वाले जो सत्पुरुष होते हैं वे मोह को प्राप्त नहीं होते। समस्त वैभवों का दुख रूप सार रहित जान करके बुद्धिमानी से अपने हित की साधना करनी चाहिए। हित की साधना है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। यह पद्धति बनी रहे इस प्रकार के ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। श्लोक नंबर 50। संगै किं न निषद्यते वपुरिंद किं छिद्यते नामये मृत्यु किं न विभज्यते प्रतिदिनं रूह्यन्ति किं नापादः स्वप्रभा किं न मना भायनका स्वप्नावद भोगाना किं वाञ्छका येन सर्वार्थमपापस्य किन्नरपुरमुख्यते भवति स्पृशा। हे भव्य जीवो, क्या परिग्रह तुझे खिन्न नहीं करते? क्या यह तेरा शरीर भोगों के द्वारा छिन्न भिन्न नहीं हुआ किया जाता? क्या मृत्यु तुझसे ईर्ष्या नहीं करती? क्या आपत्तियां तुझे प्रतिदिन नहीं ठगती? क्या नरक तुझे भयभीत नहीं करते? और क्या विषय भोग तुझे स्वप्न में के समान ठगने वाले नहीं हैं? जिससे कि तेरी इच्छा आत्म प्रयोजन को छोड़ करके किन्नरपुर के समान सुहावने दिखने वाले इस संसार की स्थिति रहने की है। विषाद का कारण इन संगों से यह जीवन विषाद से भरा हुआ नहीं बनता। अर्थात यह परिग्रह, धन, धान, स्त्री, कुटुंब आदि का मिलाप क्या तुझे विषाद रूप नहीं करता? किसी भी परजीवी से अपना परिचय बनाना यही एक आपत्ति का मूल है। जीव का परिचय तभी बन पाता है जब जीव जाति से अलग हट करके व्यक्ति रूप में इसको न्यारा करके निखारा जाए। यही है मोह माया विकल्प कल्पना का परिचय। जहाँ यहाँ के लोग से परिचय हुआ वहीं दुख आरंभ होने लगता है। यह संग क्या तुझे विषाद को प्राप्त न कराएगा? और जीवन है यही क्या संग करना और दुख भोगना, इन दो का जोड़ा है। इसी के मायने यह जीवन है। समागम बनाना और दुख भोगना, जैसे सवाल से बोलते हैं 2 और 2 4, ऐसे ही समागम बनता और दुख भोगना मिला करके क्या हुआ? जीवन। इस जीवन में और क्या चीज मिलेगी? जो साधारणतया पुरुष का जीवन है उसकी बात कही जा रही है। यह संग मेल मिलाप में क्या तुझे विषाद रूप नहीं करता है? शरीर की रोग क्रांतता, इस शरीर को देखो, क्या यह शरीर रोगों के द्वारा छिन्न भिन्न होकर के तुझे पीड़ित नहीं करता है? शरीर में क्या है? ये हाथ पैर सब बड़ी सफाई के लग रहे हैं, और जहाँ कहीं भी रक्त रुक गया और फुंसी हो गई वहाँ ही यह शरीर बेडूर लगने लगता है। क्या यह शरीर रोग छिन्न भिन्न नहीं हो जाता? यह शरीर संसार की दशा का वर्णन चल रहा है। ऐसा ध्यान दिलाने के लिए ऐसा इंद्रजाल की तरह आरंभ अहित रूप इस संसार में तेरी क्यों स्पृहा होती है? यह मृत्यु क्या तुझे ग्रसने के लिए मुख नहीं उठा रही है? अर्थात सब मृत्यु के मुख में पड़े हुए हैं। पता नहीं किस क्षण कब मृत्यु हो जाए। जैसे स्वयंभू रमण समुद्र में बड़ा मच्छ मुँह बाए
रहता है। भीतर मछलियाँ लौटती रहती हैं। जरा क्षण उसे बड़े मच्छ ने मुंह दबाया कि 10-5 हज़ार मछलियाँ एक बार में ही उसके मुंह दबाने से पेट में चली जाती हैं। इतना बड़ा मच्छ होता है, उसके मुंह में हजारों मछलियाँ कूदती खेलती रहती हैं, पर पता नहीं कि किस क्षण वे अपना जीवन खो दें। ऐसे ही आप सब खुश हो रहे हैं, विकल्प करते हैं, बहुत बहुत चिंतातुर रहा करते हैं। अरे पता तो नहीं है कि किस क्षण किसकी मृत्यु हो जाए। तो यह मृत्यु सदा जीवन को भकने के लिए मुंह फाड़े हुए है। आपत्तियों का निर्माण अहो देखो, अन्य भी अनेक प्रकार की आपत्तियां विपदाएं आ रही हैं, और किस प्रकार का उपद्रव आ भी नहीं रहा है, तो मन में कल्पनाएं चल के विपदाएं बना लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा माँ के पास बैठा है, माँ बातों में लगी है, बच्चे की इच्छा हो गई कि घर चले और घर जा कर के कुछ खा लेना। माँ के पास बैठा, सारे आराम हैं, गोद में बैठा है, पर आपत्तियों से दूर है। तुझे क्या चाहिए? पर सो हो गया सो उस बच्चे को विकल्प तो जब माँ वहाँ से उठना देगी तब तक वह बच्चा बेचैन रहता है, रोने लगता है। अरे आपत्तियाँ उसने बनाई या उस पर आई? उसने ही विकल्प बनाया, आपत्तियाँ बना ली। तो ऐसे ही ये सब अज्ञानी जीव किसी भी प्रसंग से अट्ट सट्ट कुछ भी विचार करके अपने आप में आपत्तियाँ बना लेता है। और उन आपत्तियों ने क्या तुझ पर द्रोह नहीं किया है? भोगों की स्वप्न समता इस जीव की दशा बता रहे हैं कि कैसी दशा है, यह संसार कैसा है, इन समागमों का प्रेम कैसा है। क्या तुझे यह विदित नहीं है कि यह नरक बड़ा भयानक है? क्या यह तुझे यह विदित नहीं है कि ये भोग स्वप्न के समान तुझे धोखा देने वाले हैं? किसी को स्वप्न में आ गया और बड़ा ही आनंद भोग रहे हैं, राज मिल गया है, शासन कर रहे हैं, मनमाना भोग कर रहे हैं। किसी को धक्का लगा दिया, नींद खुल गई, लो सारा वैभव खत्म हो गया। एक भाई को आ गई नींद, तो उस सपने देखा कि तुझे किसी राजा ने 50 घोड़े इनाम में दिए, बढ़िया से बढ़िया घोड़े हैं, और उन घोड़ों को खरीदार आए। खरीदार लोग कहते हैं कि इन घोड़ों की कीमत बताओ। सस्ते ज़माने की बात है। वह बोला घोड़ा की कीमत 125 रुपया है, 50-50 रुपये में दोगे? नहीं। अच्छा 110 रुपये में दोगे? देंगे। 60-60 रुपये में दोगे? अच्छा 100 रुपये में ले जाओ। 70-70 रुपये में दोगे? 90 रुपये में कम निशान देंगे। अच्छा 80-80 में दोगे? अब यहाँ दोनों एक गुच्छी हो गई और उनमें से वह पुरुष जाग गया। जागने पर देखा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना घोड़े हैं ना घाक है। तो फिर वह आंखें मीच लेता है। वह कहता है कि अच्छा 80 रुपये ही ले लो, ले जाओ। तथा और वहाँ कुछ भी नहीं है, पर उसने सोचा कि शायद आंख बंद कर लेने पर घोड़े आ जाएंगे। तो जैसा यह सब सपन का दृश्य है, वैसे ही यह सब भोगों का समागम सपन की तरह ही है। अतीत भोग यों भोग स्वप्नवत हैं। इस बात को समझने के लिए उन अतीत बातों की दृष्टि दो, जिनके साथ हम हिलमिल कर रह रहे, प्यार से रह रहे, सुख दुख पूर्वक रह रहे, और उनका हो गया वियोग। तो वियोग के बाद फिर लगने लगता है कि अरे ये सब सपन में के ठाठ था। वह सब साधारण को उस समय विदित होता है कि यह सारा सपन था, जब उसका वियोग हो गया। किंतु संयोग के समय में यह ज्ञान ना कर ले तो कोई कि यह सपन जैसा ठाठ है,
तो फिर उसके शंका नहीं रहती है। हे मुमुक्षु, हे आत्मन, क्या ये भोग तुझे सपन की तरह धोखा देने वाले नहीं मालूम पड़ रहे हैं? खूब अच्छे से सोच लो। राग की विडंबना। रानी रक्ता की एक कथा थी। राजा देवव्रती अपनी रक्ता रानी से बहुत प्रेम करता था। उस रानी के प्रेम में राजा देवव्रती इतना आसक्त हुआ कि राज्य का सारा कारोबार ढीला पड़ गया। प्रजा में अशांति फैल गई। यह हालत देख करके सभी मंत्री राजा के पास पहुँचे और बोले, राजन, आप तो अपनी रानी में आसक्त हैं, राज्य में अशांति फैली है। आप या तो इस राज्य को संभालिए या इस रानी को लेकर के नगर से बाहर चले जाइए। हम मंत्रीगण राज्य संभाल लेंगे। राजा रानी को लेकर के नगर के बाहर चला गया। किसी गांव के किनारे डेरा डाल दिया। राजा गांव में कुछ खरीदने चला गया। राजा तो गांव में खाने की चीज़ लेने चला गया और गांव के किनारे एक खेत पर एक कुबड़ा व्यक्ति चरस फाँक रहा था। उसने कोई गीत गाया तो उस गीत को रानी ने सुन लिया। तो उस कुबड़े के पास रानी पहुंची, बोली कि अब मैं तो आपके संग रहना चाहती हूँ। राजा से तुम हमारे हो गए, आज से तुम हमारे हो गए हो। कुबड़ा बोला कि ऐसा ना करो, नहीं तो राजा हमें भी मार डालेगा और तुम्हें भी। रानी ने कहा कि उस बात का उपाय तो हम बना लेंगे। बस रक्ता उदास होकर के उस झोपड़ी में चली गई और जहाँ पर ठहरी थी राजा आया तो उसने रानी को उदास देखा। राजा बोला, तुम क्यों उदास हो रही हो? तुम्हारे पूछे तो हमने सारा राज्य छोड़ दिया, तुम अपनी उदासी का कारण बताओ। रानी बोली, सुनो, आज आपका जन्म दिवस है। यदि महलों में होती तो आपसे विशेष स्वागत करती। यहाँ किस तरह से आपका स्वागत करें? राजा ने कहा, ये रानी, तू जैसा चाहे हमारा स्वागत कर ले। रानी ने कहा, देखो, फूल ला दो, मैं माला बनाऊंगी। माला बना करके बोली कि जो यह पहाड़ है उस पहाड़ की चोटी पर चलो और वहाँ पर मैं आपका स्वागत करूंगी। राजा ने फूल ला दिए और 50-50 हाथ की लंबी कई मालाएं रानी ने बनाई। राजा को उस पहाड़ की चोटी पर बिठा दिया और रानी ने उन लंबी मालाएं रानी ने बनाई। राजा को उस पहाड़ की चोटी पर बिठा दिया और उन मालाओं से राजा को कस दिया। जब राजा खूब बंध गया तो एक तेजी का धक्का मारकर राजा को ढकेल दिया। राजा लुढ़कते लुढ़कते नदी में जा गिरा। विधि विधान। राजा देवव्रती को नदी में बहा करके किसी पेड़ से टकरा करके किसी किनारे लग गया। नदी से निकल आया और पास की नगरी में चला गया। उन दिनों उस राज्य का राजा मर गया था। तो मंत्रियों ने हाथी की सूंड पर फूल माला डाल करके छोड़ दिया था और यह प्रतिज्ञा की थी कि यह हाथी जिस मनुष्य के गले में माला डालेगा उसी को हम अपना राजा बनाएंगे। हाथी ने वह माला उस राजा के गले में डाल दी। तो जो नदी से बहकर आया था वह तो वहाँ राजा बन गया और उधर रानी उस कुबड़े के संग हो गई। कुबड़े को टोकने में बिठा करके वह जगह जगह घूमती रहती, क्योंकि वह चल नहीं सकता था। वह कुबड़ा गाए और वह रक्ता रानी नाचे। इस तरह वे घूमती थी। जो कुछ पैसे मिल जाएं वह उन्हीं से दोनों का गुजारा करती थी। किसी तरह वे दोनों उस राज्य में भी नाचते नाचते गाते हुए पहुँचे। वहाँ वही राजा देवव्रत राज्य करता था। राजा को पता लग गया कि कोई नटनी जो कि पति भक्त है अपने पति को सदा टोकने में बिठा करके सिर पर रख करके चलती है। पति तो गाता है और वह नाचती है। यह बात सुनकर राजा ने अपने दरबार में उन्हें नाचने के गाने के लिए बुलाया। वहाँ से
उस राजा ने जब अपनी रानी को उस हालत में देखा तो उसे वैराग्य हो गया। सोचा, ओह, यह वही रानी है जिसने मेरे मरने का उपाय रचा था। राज्य को छोड़कर चल दिया। कहा कि धिक्कार है ऐसे जीवन को, तो ये भोग सपनों की तरह आसार हैं। क्या यह तुझे विदित नहीं है? और इस इंद्रजालवत पुद्गल के समूह को एकत्रित करने की तू इच्छा कर रहा है। अरे, यह संसार के भोग साधनों के आसार समझ करके अपने आत्महित की साधना में लगे, इससे ही तुम्हारा हित होगा। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तोहे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।